कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? भाई, मोदी जी के होते हुए कौन भला ये सोच सकता है कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री? है कि नहीं? आप भी सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसे सुनने के बाद आपको कुछ बहुत ही अजीब अनुभव होने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये नाम भी देश का प्रधानमंत्री बनने की रेस में आ सकता है आने वाले अगले चुनावी सत्र में। जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त एक नाम बैकडोर में बेहद ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है और वो है एस जयशंकर। जी हाँ, जिनकी कामयाब विदेश नीतियों के चलते आज पूरी दुनिया में इंडिया का डंका बज रहा है। इन्हीं के प्रयासों की वजह से कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद भी दुनिया के किसी भी देश ने उसका विरोध नहीं किया। आखिर कौन है ये एस जयशंकर और क्यों मोदी जी इन्हें अपना राइट हैंड मान रहे हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है दुनिया के सभी देशों के साथ बेहतरीन संबंध। आज दुनिया के सभी बड़े देश भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। मोदी जी को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण उनकी विदेश नीतियां हैं। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट जाता है देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। यह भी राज्यसभा से सांसद है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इससे पहले इनका राजनीति से कोई नाता ही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इनमें कि इन्हें सीधे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, वो भी तब जब सब जानते हैं कि मोदी जी का मजबूत पक्ष उनकी विदेश नीतियां ही हैं। तो इसके लिए हमें एस जयशंकर के जीवन को थोड़ा नजदीक से देखना होगा। वैसे तो एस जयशंकर की फैमिली तमिलनाडु से है, लेकिन इनका जन्म 15 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। एस जयशंकर के पिता का नाम के सुब्रमण्यम है। एस जयशंकर की माता का नाम सुलोचना है। एस जयशंकर के पिता एक IAS ऑफिसर थे और उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स भी कहा जाता है। और शायद एस जयशंकर को फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाने की स्किल्स उनके पिता से ही मिली होंगी। एस जयशंकर ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। BA की शिक्षा लेने के बाद एस जयशंकर ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में MA किया। इसके बाद JNU से ही एस जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय संबंध में MPhil और PhD भी की। आपको बता दें, एस जयशंकर के JNU में एडमिशन लेने के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। हुआ ये कि BA की शिक्षा करने के बाद एस जयशंकर IIT में एडमिशन लेने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने JNU में भीड़ देखी तो वहां पहुंच गए और JNU में एडमिशन ले लिया। अब जब जयशंकर के पास इतनी सारी डिग्रियां थी तो उनके लिए नौकरी मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था, वो भी 70 के दशक में। इसीलिए जयशंकर को भी जल्द ही नौकरी मिल गई। 1977 में एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। सोवियत संघ के विघटन के दौरान एस जयशंकर ने मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान काफी अच्छा रोल प्ले किया था। इसके अलावा एस जयशंकर ने कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। एस जयशंकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और चेक गणराज्य में राजदूत के रूप में काम किया है। इसके अलावा एस जयशंकर सिंगापुर के उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर बनाने का श्रेय भी एस जयशंकर को ही जाता है। इसके अलावा एस जयशंकर के नाम चीन में सबसे अधिक वक्त तक राजदूत बनकर काम करने का रिकॉर्ड भी है और इसीलिए आज भी चीन से जुड़े हर मुद्दे पर उनकी राय बहुत अहम मानी जाती है। साल 2007 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में एस जयशंकर की बहुत प्रमुख भूमिका थी। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच देवयानी खोबरागड़े विवाद को सुलझाने में भी जयशंकर ने बड़ा योगदान दिया था। एस जयशंकर के जीवन का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। एस जयशंकर ने अपने पूरे सेवाकाल में दुनिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों में काम किया था, इसीलिए उन्हें हर देश की नीतियों की अच्छी समझ थी और भारत सरकार ये बात अच्छी तरह जानती थी। लेकिन उनके रिटायरमेंट की डेट पास आ रही थी। ऐसे में मोदी जी ने उन्हें अपने साथ रखने के लिए एक नया आइडिया आजमाया और 28 जनवरी 2015 को उनके रिटायरमेंट से केवल 72 घंटे पहले उन्हें देश का विदेश सचिव बना दिया गया। करीब 4 साल तक विदेश सचिव के रूप में कार्य करने के बाद साल 2019 में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और उन्हें देश का विदेश मंत्री बना दिया गया। जब 2014 में पीएम मोदी पहली बार अमेरिका दौरे पर गए थे, तब यही थे जिन्होंने उनकी पूरी नीति को तैयार किया था। दोस्तों, अब आपको इनके द्वारा किए गए कुछ ऐसे कामों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी मान जाएंगे कि क्यों एस जयशंकर अगले प्रधानमंत्री पद के लिए बेस्ट उम्मीदवार हैं। जब श्रीलंका में लिट्टे का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तब एस जयशंकर को ही शांति स्थापना के लिए वहां भेजा गया था। जयशंकर ने लद्दाख के देपसांग और डोकलाम गतिरोध के बाद चीन के साथ संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको डोकलाम विवाद तो याद ही होगा। उस वक्त एस जयशंकर को ही बातचीत के लिए भेजा गया था। उनकी समझदारी से ही डोकलाम विवाद बड़ी आसानी से सुलझ गया था। अपने विदेश सचिव के कार्यकाल के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बनाई, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इजराइल जैसे पश्चिमी एशियाई देशों से भारत के संबंध सुधारने से लेकर जापान के साथ परमाणु समझौते के लिए रास्ता तैयार करना भी शामिल था। और उनके इन्हीं प्रयासों के चलते उनका विदेश सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 2007 में उनकी कोशिशों की वजह से ही भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हो पाया था और इसी वजह से आज हम आसानी से एटॉमिक रिसर्च करने के लिए सक्षम हो पाए हैं। इसके अलावा चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में एस जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है और उनकी सही नीतियों के चलते आज भी चीन भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने से बचता है। जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तो एस जयशंकर उन सभी देशों की यात्रा पर गए जहां से विरोध की आशंका थी और सभी को समझाया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वो लोग इससे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। और अगर हाल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की बात करें तो रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत ने जिस चतुराई से स्थिति को संभाला, उसका श्रेय एस जयशंकर को ही जाता है। भारत ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस को ना तो खफा किया और ना ही पश्चिमी देशों की नाराजगी मोल ली। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग में शामिल रूस और यूक्रेन दोनों देशों के प्रमुखों से बात की, उनके साथ तालमेल भी बनाए रखा। और भारत की सबसे खास बात रही वो ये कि भारत अपनी नीति पर चला, किसी के पलड़े पर या बातों में नहीं आया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पिछले दिनों भारत की जमकर तारीफ की थी। इमरान खान ने कहा कि भारत अमेरिका का रणनीतिक भागीदार है। पूर्व पाक पीएम ने भारत की तारीफ करते हुए भारतीयों को खुददार कौम बताया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अन्य देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने में कूटनीति का कोई जवाब नहीं। यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी भी उनकी कूटनीतिक राजनीति के मुरीद हैं और इसीलिए मोदी सरकार में उनको बहुत महत्व दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एस जयशंकर का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें अंग्रेजों के साथ बैठकर उनके सामने उनकी जमकर धुलाई कर रहे हैं। इस दौरान जयशंकर ने भारत और पश्चिमी देशों के इतिहास का जिक्र किया। ये वीडियो अक्टूबर 2019 का है जिसमें एस जयशंकर ने अंग्रेजों द्वारा भारत में की गई लूटपाट का इतिहास याद दिलाया था। एस जयशंकर हमेशा से अपने बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पर जब एक रिपोर्टर ने भारत के तेल खरीदने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित है, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत 1 महीने में भी नहीं खरीदता, इसलिए अपनी चिंता उधर पर कर लें। उनके इस जवाब ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोस्तों, एस जयशंकर एक अच्छे राजनेता है। उन्हें पता है कि दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दूसरे देशों से अच्छे संबंध रखना कितना जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एस जयशंकर अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों को पता चल सके कि देश के पास में कितने काबिल नेता मौजूद हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए धन्यवाद।